अस्सलामुअलैकुम। दुनिया महर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज भारत को उसी की जबान में भरपूर जवाब दे दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए 8 इक़दामात के जवाब में आज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पानी रोकने के अमल को ऐलाने जंग तस्वुर करने, तिजारत बंद करने, वाहगा बॉर्डर सील करने और फजाई हुदूद बंद करने का फैसला कर लिया। भारत को 2 टोक और वाशगाफ अल्फाज में खबरदार किया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं और ये हमारी जिम्मेदारी है। जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ आवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला। फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उसका उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इंडियन सॉइल में जब होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है कि दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा टेररिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। जो हुक्मरान था गुजरात का और उसकी हुक्मरानी के दौरान उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर 2200 लोग जो है शहीद किए गए, मुसलमान जो है, और उसको एक्सेप्ट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। उसके ऊपर वीजे बंद किए गए। वो वजीर आजम बना तो फिर उसका वीजा खोला गया। अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट जो है या फिंगरप्रिंट्स जो है वो साफ नजर आते हैं हिंदुस्तान के। अगर हिंदुस्तान जो है कोई इस किस्म का कोई कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दफा का पूरा हक रखते हैं। सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास, जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ। ये गवाही है किसी के पास? पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है। लो इंटेंसिटी जंग जो है हिंदुस्तान जो है टेररिस्ट वॉर जो है हमारे खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल जो है ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं है। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की, हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास में मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत ने भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब देते हुए भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार किया कि पानी की रवानी में किसी भी रुकावट को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा और इसका हर सतह पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाबी रद्द अमल में भारत को मुतनब्बे किया कि जब तक भारत दहशतगर्दी, सरहद पार कत्लेआम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आता, पाकिस्तान ने तमाम 2 तरफा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल रखने का हक महफूज रखा है। कौमी सलामती कमेटी इजलास ने फैसला किया कि वाहगा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। 30 अप्रैल 2025 तक सिर्फ वो अफराद जिनके वीजे दुरुस्त हैं वो वापसी के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान ने ये फैसला भी किया कि सार्क वीजा इस्तस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी किए गए तमाम वीजे मनसूख किए जाते हैं और सिर्फ सिख यात्री इससे मुस्तस्ना होंगे। दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की जाती है। कौमी सलामती के एलामिये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फजाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। ये भी फैसला किया गया कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद भारतीय मिल्कियती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद की जा रही है और पाकिस्तान ने जवाबी रद्द अमल में भारत के साथ हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां, ख्वाह वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, फौरी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं और किसी भी मुहिम जू का
भरपूर और मौसर जवाब देंगी, जैसा कि फरवरी 2019 में दिया गया था। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम में गैर मुल्की सयाहों की हलाकत पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार करते हुए भारत की जानिब से उठाए गए यकतरफा इक़दामात को सियासी मकासद के तहत गैर मुनसिफाना, गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया कि कश्मीर एक हल तलब तनाज़ा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों के तहत तस्लीम शुदा है और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि भारत का रियासती जबर, रियासत की खुद मुख्तारी के खात्मे और सियासी और आबादियाती तब्दीलियों की कोशिशें कश्मीरी अवाम के फितरी रद्द-ए-अमल का बाइस बनती हैं जो तशद्दुद को जन्म देती हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा गया कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर में इजाफा हुआ है और वक्फ एक्ट की जबरी मंजूरी इस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है। पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ेह किया कि हम दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया का सफ़े अव्वल का मुल्क समझा जाता है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ भारी जानी और माली नुकसान उठाया। कमेटी ने भारत के दरे पर्दा धमकियों पर अफसोस का इजहार करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत की रियासती सरपरस्ती में सरहद पार कत्ल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देनी चाहिए। कमेटी ने अपने रद्द-ए-अमल में यह भी कहा कि भारत की तरफ से मजलूमियत का घिसा पिटा बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी को हवा देने में इसके अपने कसूर को छुपा नहीं सकता और ना ही इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाले जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकता है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले पर जवाबी रद्द-ए-अमल देते हुए भारत को भी खुला चैलेंज दिया है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय हमले के शवाहिद दुनिया के सामने रखे, जबकि पाकिस्तान के पास अपने मुल्क में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन ब्लेम्स हैं, तो ब्लेम गेम में पड़ते हैं। कोई शवाहिद नहीं है, अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिजाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। पहलगाम हमले के बाद जहां भारत ने जज्बाती और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात उठाए हैं, वहीं भारतीय सरकार ने मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से सर्च ऑपरेशन में 1500 से ज़ायद लोगों को हिरासत में लिया गया है और भारत की जानिब से ये इक़दाम उन मुबैना 4 दहशतगर्दों की तलाश के लिए शुरू किया गया जिनके बारे में भारत ये दावा कर रहा है कि उन्होंने पहलगाम में सयाहों को हलाक किया। हैरानगी इस अमर की भी है कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख काबिज फौज के होते हुए, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों की भारी तादाद में तैनाती के होते हुए भारत 4 दहशतगर्दों को ना रोक सका और अब भारत ने इन हमला आवरों की शनाख्त और मालूमात देने वालों के लिए 20 लाख का इनाम भी मुकर्रर कर दिया है। मजीद हैरान कर देने वाली हकीकत यह है कि पहलगाम में जिस जगह ये हमला हुआ वो दूर दराज का पहाड़ी इलाका है और इस इलाके तक पहुंचने के लिए घोड़े या पैदल सफर किया जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि हमला आवर हमला करने के बाद अचानक कहां गायब हो गए। खुद मकबूजा कश्मीर के बासी भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर यह सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी कहां थी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ भारत की मुख्तलिफ रियासतों में भी कश्मीरी तलबा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारतीय रियासत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से जबरदस्ती अपार्टमेंट और हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल के दरवाजे तोड़कर तलबा को हिरासा किया जा रहा है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अपने ही ड्रामे में बेनकाब होने वाला भारत पहलगाम हमले में हलाक होने वालों की असल तस्वीर भी जारी करने में अभी तक नाकाम है। हमले के बाद मीडिया पर चलने वाली तस्वीर भी जाली और एआई की मदद से बनाई गई हैं। कत्ल होने वाले जिन अफराद की लाशें दिखाई गई हैं उन तस्वीर के लिए भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह हमले में मुबैना तौर पर हलाक होने वाले भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर
और वीडियोस भी जाली निकली। जोड़े की वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस के बाद अब ये भारतीय जोड़ा भी जिंदा सलामत सामने आ गया और उनका कहना है कि हम जिंदा हैं। हमारी तस्वीर को नेवल अफसर और उसकी अहलिया के तौर पर क्यों चलाया जा रहा है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर अब भारत का एक और ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। मुबैना दहशतगर्दों की तलाश में सरगर्दा भारतीय सरकार ने 56 कैद पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। भारतीय कैद में पाकिस्तानी माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले कैदियों को भारत तशद्दुद के जरिए अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन कैदियों को जाली मुकाबले में कत्ल करके दहशतगर्द जाहिर कर सकता है और इन कैदियों से जबरन पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगलवा सकता है। मगर पाकिस्तान ने ऐसे किसी भी घिनौने इकदाम से भारत को खबरदार कर दिया है। पुलवामा की तरह पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी अब मोदी सरकार के अपने ही गले का फंदा बन चुका है। इंडियन अवाम खुद इसे नरेंद्र मोदी का ड्रामा करार दे रहे हैं। भारतीय अवाम की तरह कांग्रेस ने भी पहलगाम वाकये को मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार देते हुए कहा कि हिंदुत्व की नफरत आमेज पॉलिसी से कोई अक़लियत महफूज नहीं। सोनिया गांधी के दामाद ने पहलगाम हमले पर नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब नफरत आमेज नजरियात का प्रचार किया जाएगा तो इसका रद्द-ए-अमल भी सख्त आएगा। भारत में मुसलमानों और मसीहों समेत मुख्तलिफ अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। मसाजिद को मंदिर बनाया जा रहा है और गिरजाघरों को आग लगाई जा रही है। ये पहलगाम का वाकया इसी नफरत आमेज हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। भारतीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पहलगाम हमले पर मोदी हुकूमत से एक जामे रिपोर्ट भी तलब करते हुए इसे भारत की इंटेलिजेंस नाकामी और कोताही भी करार दिया। ताहम नरेंद्र मोदी ने आज भी अपोजिशन जमातों के साथ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी की। इस कॉन्फ्रेंस में भी अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर सख्त सवालात की बारिश कर दी। मगर इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से पहले अवामी रैली से खिताब में भारतीय वजीर आजम बौखलाए हुए नजर आए और उन्होंने अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि भारत हमला करने वालों और साजिश करने वालों को उनके तसव्वुर से भी बड़ी सजा देगा और भारत दहशतगर्दों और उनके पुष्पनाहों की शनाख्त करेगा, उनका सुराग लगाएगा। भारतीय सरकार अभी हमलावरों का खोज लगाएगी और उनकी शनाख्त का पता लगाएगी। मगर जल्दी इतनी है कि हमले होने के 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान को मोरदे इल्जाम ठहरा दिया और पाकिस्तान ने आज पूरी दुनिया के सामने भारत से इन इल्जामात के सबूत मांगकर मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पहलगाम का ये खुद से रचाया गया ड्रामा अब कुली तौर पर भारतीय हुकूमत के अपने ही गले का तोक बन चुका है।